तो मन कैसे मानते हैं? अभी और आगे के पाठों में आपको बताया जाएगा 6 डाला की जो 7 तत्व संबंधी भूल वगैरह आएगी। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभावी, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं ये हूँ, कोई कितनी उम्र है, आज मेरा बर्थडे है। ये बर्थडे मनाने की खुशी किसको होती है? जिसको शरीर में प्रगाढ़ एकत्व बुद्धि है। समझ में आया ना? मेरा जन्म हुआ, भले आदमी उसके पहले तुम कहाँ थे? अलोकाकाश में थे, शून्य में थे, कहाँ थे कि नहीं थे? नहीं थे और आए। तो जन्म तो शरीर और आत्मा के संयोग का नाम है, लेकिन हम मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ। और मरण किसका नाम है? शरीर और आत्मा के वियोग का नाम है। तो मरण का भय लगता है, मैं शरीर अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जीवन में जो कुछ भी हमारा अनुभव है, अनुभूतियां हैं, वो सब शरीर को आत्मा मानने वाले हैं। तो इस तरह शरीर को आत्मा मानना। और दूसरा पॉइंट, अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन करना। अपनापन और आत्मा में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भाषा के प्रयोग का अंतर हो जाता है। जैसे मकान में हम अपनापन करते हैं कि ये मेरा है, मकान को ये मैं हूं ऐसा नहीं मानते। समझ में आए ना? मकान में, स्त्री में, पुत्र में, भाई बंधु में, माँ बाप में, समाज में, मेरा भारत महान, मैं भारत हूं ऐसा नहीं मानता। मैं तो अभय कुमार हूं, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ। मैं के बारे में तो ऐसा मानेगा शरीर। मैं की बात होगी तो वो शरीर की तरफ से उठेगी, और मेरे की बात होगी तो वो शरीर के अलावा अन्य पदार्थों की तरफ से उठेगी। मैं और मेरे में क्या अंतर है दोनों मिथ्या है, दोनों बहिरात्मा। शीतल आगे आओ ना थोड़ा आगे, बिल्कुल नंबर 1। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। इन दोनों में अंतर क्या है? शरीर को आत्मा मानना और पुत्र को मेरा मानना। तो पुत्र को मैं नहीं मानेगा, पुत्र को मेरा मानेगा, और शरीर को मैं मानेगा। समझ में? मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आया, मुझे भूख लगी, ये जो कुछ भी अपनी अनुभूतियां हैं, ये शरीर को आत्मा मानने वाली बात है। और अन्य पदार्थ हैं, उनमें ये मेरे हैं। समझ में आया? तो इसलिए लिखा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला। और तीसरा पॉइंट ऐसे रागादि में भी मेरा को बहुत गौरव से बोलते लोग बात, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। समझ में है ना? है, मुझे किसी की बात सहन नहीं होती है। तो ये मान, क्रोध, माया, लोभ, ये सब इन पापों में भी मेरा पना भी करते हैं, मैं पना भी करते हैं। इसको टोडरमल जी ने भ्रम बुद्धि नाम दिया है। कभी मैं बोलते हैं, कभी मेरा बोलते हैं। और शरीर और आत्मा को एक मानना, ये पहले और तीसरे में बहुत ज्यादा बारीक अंतर है। क्या अंतर है? शरीर और आत्मा, शरीर को आत्मा मान लिया, यानी किसी आदमी को जैसे सोने की पहचान नहीं है तो उसने पीतल को सोना मान लिया, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो सोना जानता तो है कि एक सोना होता है दुनिया में और एक पीतल होता है, ये वो दोनों मिले हुए पिंड हैं, तो दोनों को एक ही मानता है। इन्हें पहले वाले में आत्मा का पता नहीं है, शरीर को ही आत्मा माना गया है। तीसरे वाले में शरीर और आत्मा ये दोनों को एक ही माना गया है। तो इतना कथन शैली का थोड़ा सा बारीक अंतर है। इस तरह शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा। तो अब ऐसे इसके परिभाषा तैयार करें। शरीर को आत्मा मानने वाले को बहिरात्मा कहते हैं। जो जीव शरीर को आत्मा मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। दूसरा, जो जीव अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन करता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे बहिरात्मा। बात एक है, लेकिन 3 तरह से इसको समझाया गया। जो बहिरात्मा नाम रखा ना, बहिरात्मा, वो नाम से ही इसका स्वरूप मालूम पड़ जाता है। आत्मा माने मैं और बहिर माने बाहर। तो जिसको अपनी सत्ता, अपना स्वरूप बाहर दिखता है, बाहर माने यहाँ मकान के बाहर नहीं, आत्मा के बाहर, ज्ञान के बाहर। तो क्रोध मान माया लोग, ये भी ज्ञान से बाहर है ना।
पुण्य पाप के भाव ये भी ज्ञान से बाहर है ना, और शरीर भी ज्ञान से बाहर है। अन्य पदार्थ तो बहुत ही घर संपत्ति पर प्रकट है। ये प्रकट है क्यों लिखा है? प्रत्यक्ष। घर संपत्ति इत्यादि तो प्रत्यक्ष ही भिन्न दिखाई देते हैं, और देह अपनी नहीं है, क्योंकि देह भिन्न दिखाई देती नहीं। कितनी बढ़िया वो काय में आती है बात, घर संपत्ति पर प्रकट है। मालूम 12 भावना में, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। बस, तो जहाँ शरीर भी अपना नहीं है तो अपना कौन हो सकता है? तो इस तरह जिसको ज्ञान स्वभावी आत्मा से बाहर में आत्मा अनुभव नजर आता है, वो जीव बहिरात्मा। लिखा ना, आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन मानने के कारण ही, देखो आत्मपन को कोष्टक में क्या लिखा? अपनापन, यानी आत्मा माने अपन, स्वयं में। ये जीव बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। तो शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति माने वही मेरा जन्म हुआ, आज मेरा जन्मदिन है, मेरी उम्र इतनी हो गई, ये शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति। शरीर के नाश में अपना नाश मानेगा, दुनिया शिथिल होने लगी, अब समय आ गया है, अब तो मुझे मरना ही है। समझ में आया ना? तो इसी तरह से उसमें मरण की कल्पना करके दुखी होना। और शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानना। सबसे पहला संबंध हमारा किससे जुड़ता है? शरीर का माता पिता से। माता पिता के निमित्त से शरीर की रचना हुई, हमारा जन्म हुआ। तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, तो ये मेरे भाई बहन है, फिर बाद में स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, फिर और लंबी लाइन चलती है, मामा है, काका है, चाचा है, फूफा है ना? तो ये सब क्या है? शरीर से संबंध रखने वाले। हमारा और इनका नाता वास्तव में काय से है? शरीर के माध्यम से। डायरेक्ट कोई आत्मा का कोई संबंध नहीं। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ चला जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं। देखो अपने शास्त्रों में ये वैराग्य की बातें आती नहीं, इसमें तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान कितना भरा है। जैसे मान लीजिए ट्रेन में अपन सफर करते हैं तो बहुत से लोग भी उसमें रहते हैं, तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, किसी के साथ में अपनापन भी हो जाता है। बच्चों में ज्यादा ऐसा हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है सब अपने हैं, और उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं, अपना सामान छोड़ करके बाहर भी चले जाते हैं स्टेशन पे चाय पानी पीने, और फिर बाद में जब उसका आया तो उसको छोड़ दिया, वो अपनी मंजिल चला गया, हम अपनी मंजिल चले गए, फिर बाद में कौन किसका है? ये शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं, फिर भी इन्हें अपना मानना, ये क्या कहलाता है? अपने मानने को बहिरात्मापना कहते हैं। तो ये इसकी जो स्वरूप बताया उससे ही पता चलता है कि ये मान्यताएं मिथ्या हैं और इनसे ये जीव दुखी होता है। ठीक है, तो बहिरात्मापना छोड़ना चाहिए। डाल में आया, बहिरात्मता हे जान तज अंतर आत्म बूझे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो निज आनंद पूजे। तो बहिरात्मापना छोड़ना चाहिए। तो कैसे छोड़ना चाहिए? ये मान्यताएं छोड़ देनी चाहिए। ये मान्यताएं कैसे छूटेंगी? नीचे जो अंतरात्मा की परिभाषा लिखी है ना, वैसी मान्यताएं हो जावे तो ये ऊपर वाली मान्यताएं छूट जाएंगी, तो अंतरात्मा हो जाएगा। तो कितनी सुंदर परिभाषा दी है। जैसे बहिरात्मा ज्ञान स्वभाव से बाहर के पदार्थों में अपनापन करता है, वैसे अंतरात्मा ज्ञान स्वभाव में अपनापन करता है। सीधी सरल बात तो ये हो गई। बाकी परिभाषा उसकी भाषा में याद कर लेना। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वो ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। पहले इसमें खूबी क्या है? भेद विज्ञान के बल से। ये मैं आपको समझने के लिए कहता हूँ। हो सकता है आपकी पाठशाला का बच्चा छोटा हो गया तो वो इन बातों को नहीं समझ पाता होगा। अध्यापक को समझना जरूरी है। भेद विज्ञान का बल ये क्यों कहा? कि शास्त्र ज्ञान से ऐसा जान लिया
कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अपन सब शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते कि नहीं जानते? जानते भी हैं, मानते भी हैं। और कोई कहे कि आत्मा शरीर का करता है तो उससे लड़ भी सकते हैं, समझ में आया ना? लेकिन उसमें बल किसका है? शास्त्र ज्ञान का, परंपराओं का, संस्कार का, बचपन में पाठशालाओं में पढ़ा है उसका। भेद विज्ञान का बल नहीं आया। जब तक अंतर्मुख होकर स्वयं वो आत्मा का अनुभव न हुए तब तक जीव अंतरात्मा नहीं हो जाता। ये बात अलग है कि अंतरात्मा होने के लिए जिन शास्त्रों में भेद विज्ञान की बात है, सात तत्व की बात है, वस्तु स्वरूप की बात है, वो शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, वैसा अपने को अंदर में प्रयोग करना चाहिए। यानी शास्त्र ज्ञान जरूरी तो है, लेकिन मात्र शास्त्र ज्ञान के बल से कोई जीव अंतरात्मा नहीं हो जाता। तो कौन सा बल चाहिए? भेद विज्ञान का, दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा के अनुभव का। तो भेद ज्ञान में क्या होता है? आत्मा को देहादि से भिन्न, देह आदि में सब आ गया, पर पदार्थ, शरीर और लाग आदि, ज्ञान और आनंद स्वभावी, किससे भिन्न और किससे अभिन्न, समझ में आया? दोनों, नास्ति और अस्थि, देह आदि से भिन्न और ज्ञान और आनंद स्वभाव से तन्मय, ज्ञान आनंद स्वभावी। जैसे अभी बताए ना, शक्कर जो है मिठास स्वभावी है, अग्नि है वो उष्णता स्वभावी है, ऐसे अपने स्वरूप को ज्ञानानंद स्वभावी जानना, मानना और अनुभव करना। तो जानने में ज्ञान, मानने में श्रद्धा और अनुभव में आचरण। समझ में आया? तो वो ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। वो ज्ञानी हो गया। और जो बहिरात्मा है वो क्या है? बहिरात्मा के लिए लिखा ना, जब तक ये जीव बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रहता है। इसे अंतरात्मा क्यों कहते हैं? आत्मा में ही आत्मपन यानी अपनेपन की मान्यता मानने के कारण और आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण वो अंतरात्मा कहलाता है। अब इसको गुण स्थानों की भाषा में जब आप गुण स्थान पढ़ोगे तब लगाना, लेकिन आगे उस हिसाब से तीन भेद इसके किए हैं। तो अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा के भी बहुत प्रकार होते हैं। ये पाठ लंबा हो जाएगा और आपको बहुत बोझा बन जाएगा, आप जिस स्तर का बालक है 5वीं 6वीं क्लास का जो ये पढ़ता है। इसलिए बहिरात्माओं के यहाँ भेद प्रभेद में नहीं है। तो जब तीसरा भाग आएगा वितराग ज्ञान पाठमाला का, तो उसमें दो भेद किए हैं, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। वो चर्चा वहां आएगी। लेकिन यहाँ अंतरात्मा के भेद बताना इष्ट है कि अंतरात्मा तीन तरह के होते हैं: उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो परिभाषा देखो, उत्तम से शुरू की। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कसाय मुनि उत्तम अंतरात्मा है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी वर्गीकरण मिल जाएगा कि जो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ हैं वो जघन्य अंतरात्मा है। चौथे वाले, पांचवें से लेकर के समझ लीजिए, और छठवें वाले भी मुनिराज जो हैं वे मध्यम अंतरात्मा है, और ध्यान में लीन जो है वो उत्तम अंतरात्मा। ऐसी भी परिभाषाएं या वर्गीकरण ऐसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो पर्टिकुलर उन्होंने उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी, ये उत्कृष्ट शुद्धोपयोग कहाँ होता है? 12वें गुणस्थान में। उसको उत्तम क्यों कहा? क्योंकि उसके बाद में अंतर मुहूर्त में गारंटी से वो जीव परमात्मा बनने वाला है। तो जिसे साधना का फल अति अल्प काल में मिलने वाला है, समझ में आया ना, गारंटी से, उससे ज्यादा उत्तम साधक और कौन हो सकता है? उत्तम में 12वें गुणस्थान वाले को क्यों लिया? क्योंकि वो अल्प काल में 13वें में यानी केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, अनंत परमात्मा बनने वाला है। इसलिए उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी। इसका अर्थ ये भी हुआ कि इसके नीचे के गुण स्थानों में उत्कृष्ट शुद्धोपयोग नहीं होता, निचली भूमिका का होता है। ऐसा है।